सर्वप्रथम माँ सरस्वती के श्री चरणों में वंदन करती हूँ और आप सभी का इस वीडियो में अभिनंदन करती हूँ। मैं हिंदी व्याख्याता कविता चौरान आपके अपने YouTube चैनल केवी की कलम पर आपका स्वागत करती हूँ। एक और नया वीडियो है साथियों आज का कि आप तैयारी के दौरान सोशल मीडिया का प्रयोग कितना करें, कैसे इससे बच सकते हैं, आप कैसे इससे दूर रहकर अपनी तैयारी को अंजाम दें ताकि कल को आपको पछताना ना पड़े कि काश मैं थोड़ा फ़ोन कम चला लेता, कम देख लेती, कम बातें कर लेती तो आज मैं सिलेक्शन पा जाती। तो इसी बात पर करेंगे साथियों। सबसे पहले तो जैसे कि अभी तैयारी के दौरान आपको सुबह जल्दी तो उठना ही है 4 बजे, तो कम से कम आप उठ ही जाएं। मेरा ये मानना है अब तैयारी करने वाले अभ्यर्थियों को अभी 5 महीने ही बचे हैं आपके पास। इन 5 महीने कम से कम सुबह 4 बजे तो ज़रूर उठ जाएं। और अगर आपकी लगन ही है, आपके सिर पर जुनून सवार है, तो अगर आपकी 3 बजे भी आँख खुल जाती है तो भी आप 3 बजे उठकर पढ़ सकते हैं। लेकिन 4 बजे जब सुबह उठते हैं तो जो फ़ोन है आपका उसको कभी भी अपने सिरहाने रखकर तो नहीं सोना चाहिए साथियों। पास में टेबल पर रखें, थोड़ा सा दूर रखें ताकि आपको अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़े, चारपाई छोड़नी पड़े, आपको इतना दूर रखकर सोएं। और फिर जब उठ जाएं, अलार्म बंद करने के लिए उठें, होना तो ये चाहिए साथियों कि इस समय आपको अलार्म की आवश्यकता ही नहीं पड़नी चाहिए। जैसे कि आप 10 बजे सोए, आपने सोचा 3 बजे उठना है, 4 बजे उठना है, तो उससे 5 मिनट पहले ही आपकी आंखें खुलनी चाहिए। जुनून तो वो होता है साथियों। लेकिन कोई बात नहीं, कुछ साथियों को अलार्म की आदत होती है, अलार्म के बिना उनको नहीं जाग होती है, तो आप अलार्म लगाकर अपने फ़ोन को दूर रख कर सोएं। वहाँ से उठने के लिए आपको अलार्म बंद करने के लिए उठना पड़ेगा। उठते ही आप वापस बिस्तर की ओर ना देखें, तुरंत बाहर निकल जाएं, ठंडे पानी से अपना मुंह धोएं, गर्म पानी करके पिएं थोड़ा सा गुनगुना गुनगुना, और 5-10 मिनट आप थोड़ा सा टहल लें या फिर अनुलोम विलोम प्राणायाम वगैरह थोड़ा सा हल्का फुल्का व्यायाम कर लें। उसके बाद अगर आप चाय पीते हैं तो चाय बनाकर और अपनी किताबों के पास पहुंच जाएं। जितना सुबह आप पढ़ सकते हो 2 घंटे में, उतना आप दिन में 4 घंटे में पढ़ पाओगे। तो सुबह सुबह की जो पढ़ाई है वो बहुत ही आवश्यक है। जब पढ़ने बैठें तो अपने मोबाइल को अपने पास बिल्कुल ना रखें, उसको साइलेंट मोड पे रखें और अपने से दूर रख के बैठें। क्योंकि हमारी आदत होती है कि पढ़ते पढ़ते एक पेज पढ़ा और फिर कि देख लेते हैं कोई मैसेज आया है क्या, कोई कुछ नई इन्फॉर्मेशन आई है क्या, यूट्यूब पर है या किसी ऐप पर है, तो ऐसे में आप बार बार डिस्टर्ब होते हैं। तो जब भी पढ़ने बैठें मैं तो ये कहूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी किताबों से पढ़ें। अगर आपने किसी ऐप से कोर्स ले रखा है तो आप उस कोर्स के वीडियो बनाइए, उस कोर्स के वीडियोज़ को ध्यान से सुन लीजिए, उसके बाद उसके नोट्स तैयार कर लीजिए और फिर अपने फ़ोन को साइड में रखकर उन नोट्स का बार बार रिवीजन कीजिए। आपको सारे दिन यूट्यूब पर आगे आने वाले कोई वीडियोस नहीं देखने हैं। आपने कोर्स ले रखा है, लेकिन अब आप देखेंगे जो जो परीक्षा नज़दीक आएगी त्यों तो यूट्यूब पर मैराथन की बाढ़ सी आ जाएगी। फिर आपका मन करेगा कि ये भी वीडियो सुन लूँ, ये भी सुन लूँ, ये सर भी अच्छा पढ़ाते हैं, ये भी अच्छा पढ़ाते हैं, इसी में आप बहक जाते हो साथियों। और फिर जो अपना जिस लय में आप चल रहे थे, आपके नोट्स हैं उनका रिवीजन करना आप भूल जाते हो। तो आपसे निवेदन करती हूँ कि आप सोशल मीडिया से जितना हो सके दूर रहें। तैयारी के दौरान अपने किताबों पर, अपने सामग्री पर, अपने नोट्स पर विश्वास रखें, वही आपको सफलता दिलाएंगे। फिर रही बात सारा दिन, एक तो साथियों आप जो इंस्टा नामक बीमारी है फ़ोन में, उसको आप कुछ दिन के लिए अनइंस्टॉल कर दें, यानी अपने फ़ोन से गायब कर दें। एक फेसबुक है, इस पर भी बहुत सारे लोग टाइम बर्बाद करते हैं। पोस्ट लगा दी, पोस्ट में कितने लाइक आए, किसने देखी, किसने क्या कमेंट किया, किसने क्या पोस्ट डाल रखी है, उनमें भी आपका बहुत सारा समय व्यर्थ चला जाता है। तो फेसबुक हुई, इंस्टा हुआ, ये सब चीज़ें तो आप साथियों कुछ दिन के लिए अपने फ़ोन में रखें ही ना, मैं तो आपसे यही कहूँगी। दूसरी बात, यूट्यूब पर आप अपनी पढ़ाई के अलावा कोई वीडियो ना खोलें, भले ही वो शॉर्ट्स वीडियो हो, भले ही वो जैसे कि अभी महाकुंभ का मेला चल रहा है तो उस पर सारा दिन मीडिया वाले कुछ ना कुछ ऐसा निकाल कर लेकर आते हैं। आप फ़ोन हाथ में लेते हो, तुरंत आप शॉर्ट्स वीडियो देखना शुरू कर देते हो और फिर उन शॉर्ट्स वीडियो में आपको पता भी नहीं चलता कि कब आपका घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा निकल गया है। तो प्लीज़ ऐसा ना करें। महाकुंभ फिर भी आते रहेंगे, लेकिन आपके जीवन का जो ये परीक्षा रूपी कुंभ है ये फिर नहीं आएगा। महाकुंभ आओ चाहे ना आओ, लेकिन खासतौर से आपको अपने जीवन को सुधारना है। महाकुंभ में नहाने से या महाकुंभ की कवरेज देखने से कुछ फ़ायदा होने वाला नहीं है साथियों। फ़ायदा तो वही होगा जो हम अपने कर्म करते हैं, जो अपने हम समर्पित हैं अपने लक्ष्य के प्रति, या फिर जो हमारे कर्म हैं, पीछे की प्रारब्ध कर्म है, या फिर अभी जो क्रियमाण कर्म हम कर रहे हैं, यही हमारे काम आने हैं साथियों। तो आप कुछ दिनों के लिए यूट्यूब पर कोई शॉर्ट्स वीडियो ना देखें, कोई कॉमेडी वीडियो वगैरह, कोई अगर कुछ देर आपको संगीत सुनना पसंद है तो हाँ, आप पढ़ते पढ़ते बोर हो गए, 3-4 घंटा लगातार पढ़ लिए तो कोई अपना पसंद का सॉन्ग ज़रूर सुन सकते हैं आप।
धीमी धीमी आवाज़ में, वो भी, तो आपका मन जो है वो थोड़ा देर मनोरंजन हो जाएगा। या फिर दिन में आप जैसे कि एक 10-15 मिनट का कोई कॉमेडी वीडियो देख लिया, उससे आपका मन हल्का हो जाएगा। ऐसा ना हो कि बहुत सारे कॉमेडी चैनल हैं, आप सारे दिन उस कॉमेडी वीडियो के पीछे पड़े रहो। और कुछ तो यूट्यूब पर आपको सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई से संबंधित वीडियो देखने हैं। अगर आपने ऐप से कोर्स ले रखा है तो फिर आप उसी के वीडियो देखें, उसी के नोट्स बनाएं। यूट्यूब पर इस चक्कर में ना पड़े कि आपने उस टॉपिक के नोट्स भी बना रखे हैं, उस टॉपिक के वीडियोज़ भी देख रखे हैं ऐप से, और फिर आपने कोई मैराथन क्लास देखी, आप उसको लेकर बैठ गए। हाँ, काम करते समय आप ज़रूर, जैसे कि कुछ बहनें काम करते करते वीडियो सुनती हैं, वो ज़रूर, उनका कोई टॉपिक कमज़ोर है तो यूट्यूब पर आई हुई महामैराथन वगैरह सुन सकती हैं। काम करते करते वो सुन सकती हैं कानों में अपनी लीड लगा कर। बाकी आपको बैठकर और मैराथन वगैरह कुछ नहीं देखनी है। हाँ, आपने कोई टॉपिक बहुत अच्छे से कर रखा है और किसी मैराथन में बैच के लिए पर्सन आए हुए हैं, तो वो बैच के लिए पर्सन आप ज़रूर अपनी आंखों से निकाल सकते हैं। तो ये यूट्यूब की बात। इसके अलावा आपको एक व्हाट्सअप रखना है, बस उस पर भी आपको चैटिंग वगैरह कुछ नहीं करनी है। कोई इन्फॉर्मेशन बहुत अधिक ज़रूरी है तो वही आपको जो है उसमें आपको सूचना देनी है। किसी को सारे दिन उस पर चैटिंग वगैरह करना, उस पर वीडियो कॉल करना, उस पर ऐसे कुछ नहीं करना है। सिर्फ व्हाट्सअप अपने फ़ोन में रखो, बहुत ज़रूरी नहीं है तो वो भी चाहे मत रखो। मैं तो ये कहूँगी कि अगर बहुत ज़्यादा ज़रूरी नहीं है तो आप वो भी ना रखो चाहे। इसके अलावा जैसे एक टेलीग्राम है, टेलीग्राम पर कभी कोई ग्रुप बन जाता है 15-20 विद्यार्थियों का, कभी कोई ग्रुप बन जाता है, कभी वहाँ जो है ये पेपर प्रश्न डाल दिए जाते हैं कि इस प्रश्नों से आप अभ्यास करो। तो वहाँ आप ऐसे प्रश्न, वहाँ आपको ऐसे ऐसे प्रश्न मिलेंगे कि आपको वो प्रश्न नहीं आएंगे और फिर आपका मनोबल टूट जाएगा कि ये प्रश्न पता नहीं कहाँ से ले आते हैं। तो साथियों, ऐसे जो प्रश्न वो उठा के लाते हैं ना, वो सिर्फ आपको ये दिखाने के लिए, आपका मनोबल तोड़ने के लिए लेके आते हैं कि आपकी तैयारी अच्छी नहीं है और आप जो है ये प्रश्न नहीं कर सकते। ऐसा कोई प्रश्न साथियों बहुत अधिक हार्ड जो है वो बाल की खाल निकालने वाला ऐसा कोई प्रश्न नहीं आता है आरपीएससी की ओर से। आप पिछले 5-6 सालों के प्रश्न पत्रों का अध्ययन कर लें, आप देख सकते हैं जो आप पढ़ रहे हैं, आपकी सामग्री है, उसी में से प्रश्न आ रहे हैं साथियों। बस बात है तो आपके विश्वास करने की है साथियों। आप विश्वास करो अपनी सामग्री पर, अपने गुरुजन पर, और उसी को बार बार पढ़ो। ये ना हो कि आप मैटर कलेक्ट करते ही रह जाएं और परीक्षा सिर पे आ जाए और फिर आप पछताएं कि काश मेरे पास जो था वही मैं पढ़ लेता तो उसी में से मेरा हो जाता। तो इसीलिए आपको मैं बार बार कहती हूँ साथियों, मेरा अनुभव है इसलिए मैं आपसे बार बार कहती हूँ, नहीं तो कहने की आवश्यकता नहीं है। एक बार में जो विद्यार्थी, एक अभ्यर्थी है जो समझदार है, जो समझता है, वो तो साथियों 1-2 बार में कहने में ही मान गया। लेकिन अभी भी कुछ साथियों के कमेंट्स देखती हूँ, मैं ये बुक ले आऊँ, मैं वो बुक ले आऊँ, मुझे लाइब्रेरी में जाती हूँ तो साथ के जो वहाँ अभ्यर्थी तैयारी करते हैं वो कहते हैं कि वो सर अच्छा पढ़ाते हैं, वो बुक ले आओ, वो अच्छा करवाते हैं, तो फिर कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो साथियों। अपने लक्ष्य को पाने के लिए जिस प्रकार से आप अडिग हैं, उसी प्रकार से आप अडिग अपने पाठ्यक्रम पर, अपनी सामग्री पर भी विश्वास करके रहें, अपने गुरुजन पर भी विश्वास करें साथियों। विश्वास करोगे तभी कामयाब हो पाओगे, नहीं तो इधर से उधर भटकते ही रह जाओगे साथियों। एक सोशल मीडिया की बात करूं, फ़ोन की बात करूं साथियों, तो एक बहुत सारी बहनें होती हैं या फिर भाई भी होते हैं कुछ, जिनको आदत होती है फ़ोन पर बहुत सारी बातें करने की। जैसे कि बहन है तो अपनी माँ के पास मिला लिया, कभी भाभी के पास, कभी बुआ के पास, कभी बहन के पास। लड़के हैं तो वो भी अपने दोस्तों के पास फ़ोन मिला लेते हैं, तो फिर घंटे घंटे बात चलती रहती है। बहुत सारी लड़कियों की भी आदत होती है, बुरा मानने की बात नहीं है इसमें। बहुत सारी लड़कियों की आदत होती है सारा दिन फ़ोन पर बातें करना। अपनी फ्रेंड से फ़ोन मिला लिया, माँ से, किसी से भी मिला लिया, रिलेटिव से, और उस पर बात क्या होती है, आज मैंने वो खाना बनाया, आज मैं वहाँ गई, मैंने वो ख़रीदारी की, मेरे पड़ोस में कोई है वो ऐसे कपड़े पहनती है, वो ऐसे बोलती है, मैंने वो वहाँ सूट देखा था, मैंने उसके वहाँ वैसे जूते देखे थे, आज हम वहाँ गए, आज हमने वो देखा, आज मेरी सास ये बोली, आज मेरी ननद का फ़ोन आया था वो ये बोली। ये सारी बातें हैं फ़ोन पर और कुछ नहीं है। आप कभी ध्यान से किसी लेडीज़ की जो बातें कर रही होती हैं उनका बातें सुनना आप गौर से। लेडीज़ की बात नहीं, जेंट्स भी जो लंबे समय तक बातें करते हैं ना, उनकी यही बातें होती हैं। और बातें आए कहाँ से साथियों, बस राजी खुशी की पूछना हो तो 2-4 मिनट में बातें पूरी हो जाती है। कोई जानकारी देनी हो, कोई आपको कुछ बात बतानी हो तो वो तो 5-7-10 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा फ़ोन नहीं चलना चाहिए साथियों। मेरा तो ये मानना है, क्योंकि बाद में यही बातें रहती हैं और इन बातों का कोई सार नहीं है साथियों। आप एक बार सोच कर देखना कि इन बातों से कोई मतलब निकला है कि आज तक आपने बहुत सारी बातें की हैं तो कुछ सार नहीं निकलता है। तो आप कुछ दिन अपनी जो अभी 5 महीने बचे हैं आपके फर्स्ट ग्रेड की एग्ज़ाम के, कुछ दिन आप उसकी तैयारी करके देख लीजिए, उसमें आप सार देख लीजिए अपने जीवन का। आने वाला जीवन जो है वो आपका बहुत खूबसूरत हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा।
तो जितना हो सके फेसबुक आपको जिस दिन आप सिलेक्शन हो जाए उसी दिन आपको अपने पोस्ट डालनी है, क्योंकि साथियों लोगों की वैल्यू वही होती है जहाँ वो कुछ होते हैं। ऐसे आप चाहे सारा दिन कितनी अच्छी कुछ भी पोस्ट डालते रहो, अगर आपकी खुद की कोई आप आत्मनिर्भर नहीं हो, खुद का कोई आपका स्टेटस नहीं है, तो कोई स्टेटस को नहीं पूछता है साथियों आपने क्या पोस्ट डाली, आपने क्या स्टेटस लगाया, किसने देखा किसने नहीं देखा। इन बातों से आप थोड़े से ऊपर उठ जाओ साथियों, अगर सफल होना है तो कुछ दिन सिर्फ अपने लक्ष्य पर ध्यान देते हुए और अपनी पढ़ाई को है जो उसको सब कुछ समझो, उसी पर समर्पित हो जाओ। फ़ोन को सिर्फ इतना इस्तेमाल करो, 5-4 मिनट से ज़्यादा किसी से बात मत करो फ़ोन पर। कुछ दिन के लिए भूल जाओ रिश्तेदारों को, पड़ोसियों को, दोस्तों को। कुछ दिन बस अपने खुद के लिए जी कर तो देखिए साथियों, आपकी ज़िंदगी कितनी आसान हो जाएगी, कितनी अच्छी हो जाएगी। मैं ये नहीं कहती आप समाज से कट जाइए, आप रिश्तेदारों से कट जाइए, दूर हो जाइए, नहीं। कुछ दिन आप अपने लिए टाइम निकाल कर देखिए, फिर सारे रिश्तेदार, सारे पड़ोसी सब आपके होंगे। और अगर ऐसे ही चलता रहा तो साथियों सफल नहीं होंगे तो कल को फिर आप देख सकते हो आपकी क्या स्थिति हो सकती है। इसमें ज़्यादा कहने की आवश्यकता नहीं है। तो कोई बात मेरी बुरी लगी हो तो मैं माफ़ी चाहती हूँ, और जितना हो सके अपने आप को सोशल मीडिया से दूर रखकर अपनी किताबों से ज़्यादा तैयारी करें। वीडियोज़ देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।